कभी आपने महसूस किया है आप सब कुछ सही कर रहे हैं फिर भी इग्नोर हो रहे हैं? किसी अपने के बोले हुए एक लाइन ने आपको अंदर तक तोड़ दिया हो और उस दर्द में आपने खुद से कहा हो, मैं सबको दिखा दूंगा, मैं प्रूव कर लूंगा मेरी वर्थ क्या है। ऑफिस हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप्स हो या सोशल मीडिया, हम वैलिडेशन के लिए जी रहे हैं आज। पर सवाल ये है, क्या सक्सेस सच में दिल के जख्म भर देती है? जब विदुर जी ने ऋषि मैत्रेय से विनम्रता से कहा, गुरुदेव मुझे ध्रुव की पूरी कहानी सुनाइए, तो जो कहानी खुलती है वो सिर्फ पुरानों की गाथा नहीं होती, वो बन जाती है आज के इंसान के लिए एक जिंदा रोड मैप, माइंड के लिए, हार्ट के लिए और सोल के लिए। आज के युग में जहां हम हर वक्त कंपेयर करते रहते हैं, वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं, ईगो के जख्मों से जूझते रहते हैं, बर्नआउट और इमोशनल कैओस में जी रहे हैं, ध्रुव की यात्रा बिना बोले हमारे सभी सवालों का जवाब देती है। वो सवाल जो हम अक्सर खुद से पूछते हैं पर बोल नहीं पाते। मेरा गुस्सा मुझे बर्बाद कर रहा है, मैं इसका क्या करूं? जो दर्द मुझे मिला है, क्या वो मेरी ताकत बन सकता है? क्या सिर्फ सक्सेस ही मेरे मन के जख्म को भर देगा? अगर हम भगवान से गलत चीज मांग ले तो क्या होता है? नमस्ते। आज की कहानी दुनिया से भागने की बात नहीं करती। ये कहानी सिखाती है कैसे जीना है, कैसे रूल करना है, कैसे प्यार करना है, कैसे गिरना है, कैसे पछताना है और फिर कैसे सब कुछ समझकर ऊपर उठ जाना है, बिना करुणा खोए, बिना क्लैरिटी लूज किए। ध्रुव की जिंदगी हमें यह भी दिखाती है कि आज कभी कभी भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दे, पर असली हीलिंग तब शुरू होती है जब ईगो धीरे धीरे अवेयरनेस में पिघलने लगता है। इसलिए अगर आप आज रिजेक्शन से गुजर रहे हैं, एम्बिशन से लदे हुए हैं, लॉस, एंगर, सक्सेस या इम्पर्मानेंस से डर रहे हैं, इस डर से जूझ रहे हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। ये पुरानी नहीं है, आपको सब सवालों का जवाब देगी। ये कहानी आज की है, थोड़ी अनकंफर्टेबल है पर बहुत खूबसूरत है। इस कहानी का नाम है ध्रुव। जब विदुर जी दिव्य ज्ञान के प्यास में डूबे हुए ऋषि मैत्रेय से ध्रुव की कहानी सुनने की प्रार्थना करते हैं, तो ऋषि मैत्रेय जो कथा शुरू करते हैं वो सिर्फ इतिहास नहीं होती, वो बन जाती है हर उस दिल का आईना जो इज्जत, अर्थ और भगवान को साथ साथ ढूंढ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन दोनों में से राजा उत्तानपाद ने पृथ्वी पर शासन किया। उनकी 2 रानियां थी, एक थी सुनीति, शांत, कोमल पर अनदेखी, और दूसरी थी सुरुचि, गर्व से भरी हुई और राजा की सबसे प्रिय। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव, सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। एक दिन राजा उत्तानपाद ने प्यार से उत्तम को अपनी गोद में बिठाया और उसी पर छोटा सा ध्रुव
आगे बढ़ा। पावर के लिए नहीं, राजगद्दी के लिए नहीं, बस अपने पिता के गोद के लिए, बस थोड़ा सा प्यार। लेकिन राजा, जो मोह और भय के बीच में चुप हो चुके थे, उन्होंने नजर फेर ली। उसी समय सुरुचि अपने अहंकार के नशे में ध्रुव को हाथ से नहीं, शब्दों से मारा। ऐसे शब्द जो तलवार से भी ज्यादा गहरे थे। उसने कहा, तुम इस सिंहासन के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे गर्भ से जन्मे नहीं हो। अगर राज सम्मान चाहिए तो भगवान विष्णु की पूजा करो और दोबारा मेरे गर्भ से जन्म लो। ये शब्द सिर्फ सुने नहीं गए, ये शब्द जलते हुए तीरों की तरह ध्रुव के मन में गड़ गए। और यहीं से एक बच्चे के अंदर गुस्सा, दर्द और ईगो का बीज पैदा हुआ। और इसी बीज से एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जो पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली थी। गुस्से और अपमान से कांपते हुए ध्रुव दौड़ता है सुनीति के पास, अपनी मां के पास। उसकी सांसें तेज थीं, होठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू जल रहे थे, पर अभी गिरे नहीं थे। सुनीति ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, उसे शांत करने के लिए उसे सांत्वना भरे शब्द कहने लगी। पर जैसे ही उन्होंने राजमहल के सेवकों से सुरुचि के कठोर शब्द सुने, सुनीति का हृदय भर गया, उनका हृदय टूट गया। कमल नेत्री मां के आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने गहरी सांस ली और ध्रुव से कहा, बेटा, तुम जो दुख देख रहे हो, तुम जो सुन रहे हो, ये सब सुनने के बाद भी राजा को कोसना मत। उनकी कठोरता उनके अपने कर्म का फल जरूर देंगे। जो भी सुरुचि ने कहा वो कड़वा है, पर पूरी तरह गलत भी नहीं है। अगर तुम अपमान और अन्याय इन दोनों से ऊपर उठना चाहते हो तो नारायण के कमल चरणों की शरण लो। एक वो ही है जो इस दुख को मिटा सकते हैं, और कोई भी नहीं। फिर सुनीति ने उसे याद दिलाया, श्री हरि के चरणों का शरण लेकर, वही हरि जो सत्व गुण धारण करके पूरी सृष्टि का पोषण करते हैं। तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी ने वो पद पाया जिसे आज भी जितेंद्र ऋषि प्रणाम करते हैं। इसी तरह तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु ने भी उसी परमात्मा की उपासना की, यज्ञ, दान और धर्म के मार्ग से। और सिर्फ इसी एकाग्र समर्पण से उन्हें सांसारिक सुख भी मिला और अंत में मुक्ति भी, जो अधिकांश लोगों को कभी नहीं मिलती। सुनीति ने आखिरी बार अपने बेटे के आंखों में देखा और कहा, मेरे पुत्र, उसी प्रभु के शरण लो जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। वो सब उन्हीं के चरणों की तरफ बढ़ते हैं। अपने स्वधर्म से अपना हृदय शुद्ध करो, पुरुषोत्तम को अपने मन में स्थापित करो और सभी अन्य विचारों को छोड़कर सिर्फ उन्हीं का भजन करो। मुझे कोई और नहीं दिखता जो तुम्हारा ये दुख मिटा सकता है, क्योंकि लक्ष्मी जी खुद भी हमेशा श्री हरि को ही खोजती रहती हैं। और वही पल सब कुछ बदल गया।
जो ईगो घाव से पैदा हुआ था वो अब भक्ति की यात्रा बन चुका था। एक जख्मी अहंकार अब प्रभु को ढूंढने वाली आत्मा बन गया। ध्रुव सब कुछ छोड़कर अपने घर से निकल पड़े। रास्ते में नारद मुनि मिले, जो जानना चाहते थे ध्रुव के मन में आखिर क्या है। नारद जी ने अपनी बात का सार एक शाश्वत सत्य के रूप में रखा। उन्होंने कहा, जो अपने से श्रेष्ठ लोगों के गुणों में खुशी महसूस करते हैं, जो अपने से कमजोर के प्रति करुणा रखते हैं और जो अपने बराबर वालों के साथ मित्रता रखते हैं, उसे कभी शोक हरा नहीं सकता। तब ध्रुव ने हाथ जोड़कर सीधी आंखों में देखते हुए कहा। आवाज शांत थी ध्रुव की, पर संकल्प आग की तरह जल रहा था। बोलते हैं, महर्षि, आप जिस समता के मार्ग की बात कर रहे हैं वो पवित्र है और उन लोगों के लिए है जिनके मन में सुख दुख से ऊपर उठ चुके हैं वो लोग। पर मैं अभी उस स्थिति तक पहुंचा नहीं हूं। मेरा मन अभी भी अज्ञान से बंधा हुआ है और मेरे अंदर एक क्षत्रिय का तीव्र स्वभाव है। मेरी सौतेली माँ ने कठोर शब्द जो कहे हैं वो तीरों की तरह मेरे हृदय में छेद कर गए हैं। इसलिए शांति का उपदेश अभी मेरे मन में ठहर नहीं पा रहा। हे ब्रह्मपुत्र, आप तीनों लोकों में सबके कल्याण के लिए विचरण करते हैं, सूरज की तरह प्रकाशमान और वीणा की तरह मधुर स्वर के साथ। मैं ऐसा पद चाहता हूं जो ना मेरे पिता ने पाया ना मेरे पुरखों ने। कृपया मुझे उस मार्ग का दर्शन कराइए जिससे मैं उस श्रेष्ठ लक्ष्य तक पहुंच सकूं। नारद जी मुस्कुराए। उन्होंने ध्रुव के दृढ़ संकल्प को देखा और प्रसन्न हो गए। आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी मां सुनीति ने मार्ग बिल्कुल सही दिखाया है। वही तुम्हारे परम कल्याण का मार्ग है। प्रभु वासुदेव, वो ही तुम्हारे लक्ष्य का एकमात्र साधन है। अपना हृदय उनमें स्थिर करो, उनकी एकाग्र भक्ति करो, क्योंकि जो लोग धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष चाहते हैं उनके लिए श्री हरि के कमल चरणों की सेवा ही एकमात्र मार्ग है। और इसी आशीर्वाद के साथ ध्रुव की यात्रा अब सिर्फ गुस्से की नहीं रही, भक्ति की आग बन चुकी थी। नारद जी से ये दिव्य उपदेश पाने के बाद राजकुमार ध्रुव ने उनकी प्रदक्षिणा की और विनम्रता से उनके चरणों में मस्तक झुका दिया। फिर बिना पीछे देखे, बिना किसी शिकायत के दृढ़ संकल्प के साथ वो चल पड़े मधुबन की तरफ, वो पवित्र वन जहां खुद भगवान के चरण चिन्ह अंकित थे। ध्रुव के वन जाने के कुछ ही समय बाद देवऋषि नारद राजा उत्तानपाद के राजमहल में जा पहुंचे। राजा ने पूरे समर्पण के साथ, पूरे सम्मान के साथ उनका आदर सत्कार किया। पर नारद जी ने राजा के चेहरे को देखा। वो पहले जैसा नहीं था। आंखों में बोझ था, चेहरा फीका पड़ गया था। तब नारद जी ने उनसे पूछा, महाराज, आपका मुख इतना उदास क्यों है? क्या धर्म, अर्थ या काम के मार्ग में कोई बाधा आ गई है? राजा उत्तानपाद का हृदय फूट पड़ा। महर्षि, मैं कठोर हूं, पत्थर दिल हूं। मैंने अपने सिर्फ 5 वर्ष के बच्चे को घर से निकाल दिया। वो तो कमल जैसा कोमल है, बुद्धिमान है,
अब पता नहीं थकान से रास्ते में कहीं गिरा पड़ा होगा या जंगल में किसी हिंसक जानवर ने उसे नोच खाया होगा। बस मेरी गोदी में वो आना चाहता था और मैंने उसे एक एक पल के लिए भी स्नेह नहीं दिया। कैसी मूर्खता है मेरी। नारद जी ने राजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, महाराज शोक मत कीजिए, आपका पुत्र स्वयं भगवान के रक्षण में है। आप उसकी शक्ति को नहीं जानते और उसके भाग्य को भी नहीं जानते। उसका यश पहले ही तीनों लोकों में फैल रहा है। वो शीघ्र ही लौटेगा। ऐसा कार्य करके जो बड़े बड़े पुरुष महापुरुष भी नहीं कर पाए, और इसके द्वारा आपका नाम और भी बहुत अधिक उज्जवल होगा। ऋषि मैत्री कहते हैं, नारद जी के इन वचनों के बाद राजा उत्तानपाद का मन धीरे धीरे राजपाट से हट गया और वो लगातार ध्रुव की चिंता में लीन रहने लगे। और उधर मधुबन के पवित्र वन में ध्रुव ने शुरू की श्री हरि की अति कठोर उपासना। पहला महीना हर 3 दिन में सिर्फ कैथ और बेर खाकर पूरी देह और मन भगवान को अर्पित कर दी। दूसरा महीना हर 6 दिन में सिर्फ सूखी घास और पत्ते खाते। भक्ति और कठोर हो गई। तीसरा महीना हर 9 दिन में सिर्फ जल और गहरी समाधि। चौथा महीना भूख प्यास पर विजय पाकर हर 12 दिन में सिर्फ वायु सांस का ही भोजन किया करते थे ध्रुव। पांचवा महीना अब ध्रुव की पूरी तरह उन्होंने अपने प्राण को रोक लिया। एक पैर पर खड़े होकर स्तंभ जैसे निश्चल और परम ब्रह्म का ध्यान करने लगे। उनका मन सब इंद्रियों से हट चुका था। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब छूट गए। अब बस एक ही चीज थी, श्री हरि का रूप, सिर्फ श्री हरि और कुछ भी नहीं। और इसी तपस्या ने आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। जब ध्रुव परम तत्व का ध्यान कर रहा था, वो तत्व जो सभी तत्वों की नींव है, जो प्रकृति और पुरुष दोनों के स्वामी हैं, तब तीनों लोग कांप उठे। एक पैर पर खड़े ध्रुव के सिर्फ अंगूठे के भार से धरती ऐसे झुकने लगी जैसे पानी में खड़े नाव पर जब हाथी चढ़ता है। और जब ध्रुव ने अपनी सांसों को रोक दिया और श्री हरि के निरंतर ध्यान में एकाग्रित हो गए, तब पूरा ब्रह्मांड हिल गया और सबकी सांस रुक गई। हर जीव, चलने वाला, अचल, हर जीव, सबका प्राण एक साथ थम गया। स्वर्ग के देवता घबरा गए और व्याकुल होकर सब देवता भगवान के शरण में दौड़ पड़े। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, सभी चल अचल जीवों का प्राण एक साथ ही रुक गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप शरणागत वत्सल हैं, कृपया हमें ऐसी असहनीय पीड़ा से मुक्ति दीजिए। तब भगवान शांत दृढ़ आवाज में कहते हैं, हे देवताओं, भय न करो। ये सब राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने किया है। ये ध्रुव के कारण हुआ है। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह मुझ में विलीन कर दिया है। मैं जो पूरे ब्रह्मांड की आत्मा हूं, उसका एकाग्र ध्यान अब पूर्णता को पहुंच चुका है। जैसे उसने अपनी सांस रोकी हुई है, वैसे ही तुम सबकी सांस भी प्रभावित हुई है। तुम अपने अपने लोगों को लौट जाओ। मैं स्वयं जाकर उस बच्चे को इस कठोर तपस्या से मुक्त करूंगा।
भगवान के ये शब्द सुनते ही देवताओं के भय मिट गए। उन्होंने विनम्रता से भगवान को प्रणाम किया और प्रसन्न मन से अपने अपने लोगों को लौट गए। और उसी पल भगवान विष्णु स्वयं उठ खड़े हुए, क्योंकि जब ईगो पूरी तरह पिघल जाता है तब भगवान स्वयं ही उठकर चलकर आते हैं। उसके बाद भगवान स्वयं अपना विराट स्वरूप प्रकट करते हुए गरुड़ पर आरूढ़ होकर मधुबन पहुंचे, सिर्फ एक कारण से, अपने भक्त बच्चे को देखने के लिए। और उस वक्त ध्रुव इतनी गहरी योग में लीन थे कि जिस भगवान का रूप का ध्यान कर रहे थे अपने हृदय के कमल में, वो रूप अचानक गायब हो गया तो ध्रुव चौंक गए। आंखें खोली और जो रूप देखा वो रूप सामने खड़ा था। वही तेजोमय, वही दिव्यता, वही अनंत रूप, भगवान स्वयं। भगवान को देखते ही ध्रुव पर प्रेम और अद्भुत विस्मय का सागर उमड़ पड़ा। वो धरती पर दंडवत की तरह गिर पड़े, जैसे पूरा अहंकार जमीन पर गिरा हुआ हो। उनकी आंखें भगवान को जैसे पीने लगी थी, इतना प्रेम। ऐसा लगा जैसे वो अपनी बाहों में भगवान को भर लेना चाहते हैं और हमेशा के लिए हृदय में बांध लेना चाहते हो। हाथ जोड़े हुए खड़े थे, पर स्तुति के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। भगवान श्री हरि अपने भक्त के हृदय की भावना को समझ गए। करुणा से भरे हुए उन्होंने अपने दिव्य शंख को, जो वेदों का सार है, ध्रुव के गाल को हल्का सा स्पर्श किया और उस स्पर्श के साथ ही ध्रुव के अंदर दिव्य वाणी जाग उठी। उन्होंने आत्मा का ज्ञान कर लिया था, परम ब्रह्म का साक्षात बोध हो गया। अब वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वो एक जागा हुआ आत्मा बन चुके थे। और पूरे धैर्य और भक्ति के साथ उन्होंने श्री हरि की स्तुति शुरू की। ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, आप ही मेरे हृदय में निवास करते हैं और आप ही मेरी सोई हुई वाणी को जगाते हैं। मेरे हाथ, पैर, कान, त्वचा, सब इंद्रियों को और मेरे प्राण को चेतना आप ही देते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सबके अंतर्यामी प्रभु, मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ। मैत्रेय ऋषि विदुर से कहते हैं, जब ध्रुव ने इस प्रकार शुद्ध हृदय और दृढ़ संकल्प से भगवान की प्रार्थना की, तब श्री हरि, जो अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं, मुस्कुराते हुए बोलने लगे। भगवान ने ध्रुव को कहा और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, हे राजकुमार, मैं तुम्हारे हृदय का संकल्प जानता हूँ। जो तुम मांग रहे हो वो अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम कल्याण को प्राप्त हो। फिर भगवान ने कहा, मैं तुम्हें देता हूँ ध्रुवलोक, एक ऐसा पद जो स्वयं प्रकाशित अविनाशी है। आज तक किसी ने भी इस स्थान को प्राप्त नहीं किया है। इसके चारों ओर सूरज, चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्र घूमते रहते हैं। कल्प के अंत में भी, जब बाकी सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी ये स्थान स्थिर रहेगा। बड़े बड़े ऋषि, देवता और तारों के समूह सदैव इसके चारों ओर प्रदक्षिणा करते रहेंगे। भगवान ने आगे कहा, समय आने पर तुम 36,000 वर्ष तक धर्म के साथ पृथ्वी पर शासन करोगे। तुम्हारी शक्ति और इंद्रियां कभी क्षीण नहीं होंगी। तुम
यज्ञों के माध्यम से मेरी पूजा करोगे, क्योंकि यज्ञ मेरा ही स्वरूप है। तुम उत्तम भोग भी करोगे, पर अंत में सिर्फ मुझे याद करते हुए मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। और जो एक बार उस धाम को प्राप्त कर लेता है, वो फिर जन्म और मृत्यु के चक्र में लौटकर कभी नहीं आता। और इतना कहकर गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु ध्रुव के सामने से अंतर्धान हो जाते हैं। पर यही कहानी का सबसे गहरा मोड़ आता है, क्योंकि ध्रुव खुश नहीं था। उसके हाथ में सब कुछ आ गया था, लोक, शक्ति, सम्मान, अमर पद, पर उसके दिल में एक हल्की सी चुभन रह गई। और यहीं से एक और बड़ा सत्य जन्म लेता है। भगवान के कमल चरणों की सेवा से ध्रुव ने अपना वरदान प्राप्त कर लिया। वो अपने नगर लौट आए, पर इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी उनका हृदय शांत नहीं था। बाहर से वो विजयी थे, पर अंदर कुछ टूट सा गया था। तब विदुर जी ने ऋषि मैत्रेय से पूछा, हे महर्षि, श्री हरि का परम धाम अत्यंत दुर्लभ है और केवल उन्हीं को मिलता है जो उनके चरणों में पूरी तरह समर्पित होते हैं। ध्रुव तो नित्य और अनित्य का भेद जानते थे, फिर एक ही जीवन में इतना उच्च पद पाने के बाद उन्होंने अपने आप को अभागा क्यों माना? मैत्रेय ऋषि बोलते हैं, विदुर जी, ध्रुव का हृदय अपनी सौतेली मां के कठोर शब्दों से गहरा घायल था, और जब भगवान वरदान देने के लिए आते हैं, तब भी उन घाव के निशान उनके मन में जिंदा थे। इसलिए मुक्ति देने वाले भगवान से भी उन्होंने संसार का वरदान मांग लिया। जब भगवान के दर्शन ने उसके मन की सारी मलिनता धुली, तब ध्रुव को अपनी भूल का एहसास हुआ। बहुत ही गहरा पछतावा। और ध्रुव ने मन ही मन कहा, भगवान के वही चरण जिन्हें पाने के लिए सनकादिक जैसे ब्रह्मचारी और सिद्ध पुरुष अनेक जन्मों तक तपस्या करते हैं, उन्हें मैंने सिर्फ 6 महीने में पा लिया। फिर भी मन के 2 भागों में बटे रहने के कारण मैं उनसे दूर हो गया। कितनी बड़ी मूर्खता थी मेरी। मैं उनके सामने खड़ा था जो संसार के बंधन को काट देते हैं, और मैंने क्षणभंगुर शक्ति मांग ली। शायद देवता भी मेरे आध्यात्मिक ऊंचाई से डर गए होंगे, इसीलिए उसी समय मेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। इसीलिए मैं नारद मुनि जी के ज्ञान को समझ नहीं पाया। सत्य तो ये है कि संसार में आत्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं है। पर जैसे सपने में आदमी कल्पित बाघ से डर जाता है, वैसे ही मैंने भी भगवान की माया से भ्रमित होकर अपने ही भाई को शत्रु मान लिया। मैंने पूरे ब्रह्मांड की आत्मा को कठोर तपस्या से प्रसन्न किया, जो बड़े बड़े योगी भी नहीं कर पाते हैं, और जो मांगा वो ऐसा था जैसे मरे हुए व्यक्ति को दवा दी जाए। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं जो प्रभु
जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति देखते हैं, उनसे मैंने संसार ही मांग लिया। मैं उस भिक्षा पात्र जैसा हूं जो सम्राट के प्रसन्न होने के बाद एक मुट्ठी चावल मांग लेता है। अनंत आनंद छोड़कर मैंने ऐसा पद चुना जो सिर्फ अहंकार को ही बढ़ावा देता है। और यहीं से ध्रुव की कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं रह जाती, ये कहानी बन जाती है हम सबकी। जैसे ही ध्रुव पहुंचे, राजा उत्तानपाद ने अपने चरणों में देखा सिर्फ अपना बेटा नहीं, अपनी भूल का प्रतीक। ध्रुव ने अपने पिता के चरणों में मस्तक झुकाया, आशीर्वाद लिया, फिर दोनों माताओं के चरणों में विनम्रता से प्रणाम किया। सुरुचि, जिन्होंने कभी शब्द के घाव दिए थे, आज कांपते हुए हाथों से ध्रुव को उठाया, उसे सीने से लगाया, आंखों से आंसू बहते हुए कहा, दीर्घायु प्राप्त करो। वो आंसू पछतावे के भी थे, प्रायश्चित के भी। ध्रुव और उत्तम जब मिले तो दोनों ही आंखों से आंसू बहने लगे। कोई शब्द नहीं, सिर्फ प्रेम था। और सुनीति, उनकी मां, अपने जीवन से भी अधिक प्यारे पुत्र को बाहों में लेकर इतना रोई कि कोई सोच नहीं सकता है। पूरा संसार भूल गई। जैसे जैसे ध्रुव बड़े होने लगे, लोगों का प्रेम उनके प्रति और गहरा होता गया। उनकी प्रजा में उनमें एक रक्षक दिखाई दिया। और राजा उत्तानपाद ने नारद जी की भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए अपना राजपाट उन्हें सौंप दिया और खुद विरक्त हो गए। उन्होंने पूरा राजपाट छोड़ दिया और वन में चले गए। मैत्रेय ऋषि विदुर जी को बताते हैं, बाद में ध्रुव ने भ्रमी से विवाह किया, जो प्रजापति शिशुमारा की पुत्री थी। उनसे 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर। इसके बाद ध्रुव ने ईला से भी विवाह किया, जो वायु देव की पुत्री थी। उनसे एक पुत्र हुआ, उत्कल। और यहीं से ध्रुव का जीवन फिर तपस्वी का नहीं, संतुलित राजा, पुत्र, पिता और भक्त का जीवन भी बन जाता है। ध्रुव का छोटा भाई उत्तम, जो अभी तक अविवाहित था, एक दिन हिमालय के शिखर पर शिकार करते हुए एक शक्तिशाली यक्ष के हाथों मारा गया। और जैसे ये घटना पता चली, उसके कुछ ही समय बाद सुरुचि, जो उनकी माता थी, जो कभी गर्व और कठोरता का प्रतीक थी, अपने पुत्र के शोक में इस लोक को त्याग दी। जब ये समाचार ध्रुव को पता चला तो उनके हृदय में सिर्फ शोक नहीं उठा, प्रलय उठा। दुख और क्रोध के साथ भड़क उठे। ध्रुव ने अपना रथ तैयार करवाया और उत्तर दिशा हिमालय की ओर उन घाटियों में प्रस्थान कर गए जहां स्थित थी अलकापुरी, यक्षों की नगरी। वो नगरी जहां भूत, प्रेत, पिशाच और रुद्र के गण वास करते हैं। जैसे ही ध्रुव अलकापुरी के निकट पहुंचे, उन्होंने अपना शंख फूंका और उस शंखनाद से आकाश गूंज उठा। 10 दिशाओं में कंपन हो उठी। यक्ष सैनिक हथियारों के साथ नगर से बाहर दौड़ पड़े, ध्रुव पर टूट पड़े। ध्रुव कोई सामान्य धनुर्धर नहीं थे। उन्होंने हर यक्ष पर एक साथ 3 बाण छोड़े।
3 बाण सीधे माथे पर। यक्ष सन्न रह गए। दुश्मन होते हुए भी उनके मन में ध्रुव के लिए, उनके शौर्य के लिए आदर हो उठा। पर अब यक्ष भी क्रोध से भरे थे। 1,30,000 यक्ष थे वहां पर। हर एक ने 6-6 बाण, उनसे दुगने छोड़े। भाले, शक्ति, तीर, गदा, अलग अलग किस्म के हथियार बरसने लगे। ध्रुव का रथ उनके सारथी के साथ सब कुछ हथियारों के सागर में छुप गया। ऐसा लगा जैसे तेज बारिश हथियारों की हो गई हो। उस बारिश में ध्रुव ढक गए। उस पर्वत में वो गायब हो गए। ऊपर आकाश में बैठे सिद्ध पुरुष चिल्ला उठे, आज पुरुषों का सूरज डूब गया ऐसा लगता है। यक्ष गरजने लगे, विजय विजय विजय। और तब अचानक ध्रुव का रथ उस आंधी से बाहर निकला, जैसे घने कोहरे को चीरते हुए सूरज निकल रहे हो। ध्रुव ने अपना धनुष तान लिया और ऐसे बाण वर्षा हुई जैसे तूफान बादलों को चीर देता है। यक्षों के हथियार टूट गए। उनके कवच इंद्र के वज्र जैसे बाणों से छिद गए। जो यक्ष बचे वो मैदान छोड़कर भाग गए। उनके शरीर हाथी जैसे बलवान होते हुए भी चींटियों जैसे वो इधर उधर भागने लगे। उनके चितड़े उड़ गए। अब मैदान में कोई शस्त्रधार शत्रु खड़ा ही नहीं था। पर ध्रुव, उन्होंने अलकापुरी में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने अपने सारथी से कहा, इन मायावियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और तब, बस तभी भयानक दृश्य प्रकट हुआ। समुद्र जैसी गर्जना, चारों ओर धूल, अंधेरा छा गया, बिजली कड़कने लगी, बादल रक्त बरसा रहे थे, आकाश से कटे हुए सर गिरने लगे। बड़ा ही अजीब दृश्य था और बहुत ही घिनौना दृश्य था। पत्थर, गदा, तलवार चारों ओर से गिरने लगे। भयंकर सांप आंखों में आग लेकर निकल रहे थे, फुफकार मार रहे थे। और फिर जैसे ऐसा लगा जैसे प्रलय का समुंदर उठ गया हो। बड़ी बड़ी लहरों के साथ ध्रुव की ओर ये सब कुछ बढ़ने लगा। तब अचानक कुछ महर्षि वहां प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, हे उत्तानपाद के पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। प्रभु के तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद रहे। तुम्हारे शत्रुओं का नाश हो। फिर उनका नाम सुनकर ध्रुव को एक बात सूझी। ऋषि मैत्रेय कहते हैं विदुर जी से, इन वचनों से प्रेरित होकर महाराज ध्रुव ने आचमन किया और अपने धनुष पर नारायण शस्त्र का प्रयोग किया, जो स्वयं भगवान नारायण से उत्पन्न था। जैसे ही वो दिव्य अस्त्र चढ़ा, यक्षों की सारी माया अपने आप नष्ट हो गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे ज्ञान के उदय से अज्ञान और दुख नष्ट हो जाता है। उस अस्त्र से सोने के नोक वाले हंस के पंखों जैसे तीर निकलने लगे। तेज सीटी की आवाज के साथ वो दुश्मनों के पंक्तियों में घुस गए, चीरते हुए। यक्ष क्रोध में चारों ओर से टूट पड़े। जैसे सांप गरुड़ पर चढ़ दौड़ता है,
पर ध्रुव शांत थे। उन्होंने अपने बाणों से उनके हाथ, जांघें, कंधे सब कुछ काट दिए और उन यक्षों को उन उच्च लोकों में भेज दिया जहां वीर सूर्यमंडल को पार करके आते हैं। और यहीं से कहानी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब ध्रुव को रोकने के लिए उनके दादा स्वयं आने वाले हैं। जब स्वयंभू मनु ने देखा अपने पोते ध्रुव को अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ क्रोध में अनगिनत यक्षों का वध करते हुए, तो उनका हृदय दया भाव से भर गया। ये कोई शत्रु नहीं थे जो देख रहे थे, वो उनका अपना वंशज था जो क्रोध की आग में अपना मार्ग भूल गया था। मनु जी ध्रुव के पास आए। उनकी आवाज कठोर नहीं थी पर गहरी थी, पिता जैसे, दादा जैसे। उन्होंने कहा, पुत्र बस, अब काफी हो चुका है। अकारण क्रोध नर्क का द्वार है। शोक के वश में आकर तुमने एक अपराध किया। अनेकों यक्षों का जीवन तुमने ले लिया, वध कर दिया। ये धर्म की सीमा का उल्लंघन है और हमारे वंश को शोभा नहीं देता। महान पुरुष ऐसे आचरण की निंदा करते हैं। मनु जी ने आगे कहा, अपने भाई के लिए तुम्हारा प्रेम स्वाभाविक था, पर शरीर को ही आत्मा मानकर जीवों को पशुओं की तरह मारना भागवत भक्तों का मार्ग नहीं होता। फिर मनु जी ने ध्रुव को याद दिलाया, पुत्र, भगवान की उपासना अत्यंत कठिन होती है और तुमने बचपन में ही श्री विष्णु की भक्ति ऐसे की और परम पद प्राप्त कर लिया। बड़े बड़े भक्त तुम्हारा आदर करते हैं। तुम तो धर्म का मार्ग दिखाने वाले हो, फिर ये आचरण तुम्हें शोभा नहीं देता। मनु जी ने स्पष्ट कहा, श्री हरि सिर्फ तब प्रसन्न होते हैं जब कोई अपने से बड़ों के प्रति सहनशील हो, छोटों और कमजोरों के प्रति करुणा रखे, अपने समान लोगों के साथ मित्रता निभाए और सभी जीवों के प्रति समान भाव रखे। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब व्यक्ति प्रकृति के गुणों से पार जाकर ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु का असली कारण केवल भगवान ही है। फिर मनु जी ने ध्रुव के बचपन को याद दिलाया। 5 साल की आयु में कठोर शब्दों से घायल होकर तुमने मां की गोदी छोड़ी, वन गए, उपासना किया और 3 लोकों से ऊपर का पद प्राप्त किया। वही परमात्मा जो तुम्हारे शुद्ध और निर्मल हृदय में प्रेम से वास करते हैं, अब उन्हें बाहर नहीं, अपने अंदर खोजो। मनन के द्वारा अपने क्रोध को शांत करो। मैं और मेरा की जो ग्रंथि तुम्हारे अंदर बंध गई है, उसे काट दो। मनु जी ने अंत में कहा, पुत्र, क्रोध ही सबसे बड़ा शत्रु है परम कल्याण के मार्ग पर। जो चाहता है कि कोई उसे न डरे और वो खुद भी किसी से न डरे, उसे क्रोध के वश में कभी नहीं आना चाहिए। फिर एक आखिरी चेतावनी। यक्षों को मारकर तुमने कुबेर, जो शिव जी के मित्र हैं, उनका अपराध किया है। इससे पहले कि वो क्रोधित हो, हमारे वंश पर वो टूट पड़े,
जाओ, विनम्रता से उन्हें प्रसन्न करो। इतना कहकर मनु जी ने ध्रुव को अपना आशीर्वाद दिया। ध्रुव का प्रणाम स्वीकार किया और ऋषियों के साथ अपने लोक को चले गए। कुछ ही समय बाद जब कुबेर को पता चला कि ध्रुव का क्रोध शांत हो चुका है, तो वो स्वयं वहां आए। यक्ष, चरण, किन्नर उनकी स्तुति कर रहे थे। ध्रुव ने जैसे ही कुबेर राज को देखा, हाथ जोड़कर विनम्रता से खड़े हो गए। यक्षराज कुबेर बोले, हे निर्दोष राजा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने अपने दादा के कहने पर कठोर वैर को छोड़ दिया, जो त्यागना सबसे कठिन होता है। और फिर कुबेर ने एक गहरा सत्य बताया, ना तो यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा, ना तुमने यक्षों का वध किया। जन्म और मृत्यु का असली कारण काल है, जो सब पर शासन करता है। मैं और मेरा का भाव अज्ञान से पैदा होता है। शरीर को ही आत्मा मान लेना सपने जैसा भ्रम है। इसी भ्रम से बंधन और दुख जन्म लेता है। श्री हरि अपनी 3 गुणी माया के साथ सृष्टि को चलाते हैं, पर स्वयं उससे परे रहते हैं। इसलिए उनके कमल चरण ही सबके लिए पूजनीय है। कुबेर ने ध्रुव की महिमा को पहचाना। तुम सदा भगवान के चरणों के निकट रहते हो, इसलिए तुम पूरी तरह सम्मान के योग्य हो। और अंत में कहा, जो भी वरदान चाहो बिना संकोच मांग लो। और यही ध्रुव की असली हृदय परिवर्तन का पहचान होता है। ध्रुव ने न राज्य मांगा, न शक्ति, न लोक, न प्रतिष्ठा। उसने सिर्फ इतना कहा, हे कुबेर देव, मुझे सिर्फ एक वरदान चाहिए, श्री हरि की निरंतर और अखंड स्मृति। ऐसी स्मृति जो कभी न टूटे, क्योंकि भगवान का स्मरण ही जीवन के इस संसार सागर से पार ले जाता है। कुबेर मुस्कुराए। उन्हें पता था आज ध्रुव सच में राजा बन गया है। कुबेर ने उसे निरंतर भागवत स्मृति का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव अपनी राजधानी को लौट गए, पर अब वो गद्दी पर बैठे हुए राजा नहीं थे। वो भगवान को जीवन में जीने वाले राजा हो चुके थे। वो यज्ञ करते थे, क्योंकि यज्ञ भगवान का ही स्वरूप है। वो दान करते थे, पर अहंकार के बिना। वो राज्य चलाते थे, पर मोह के बिना। उनकी आंखों में हर जीव के अंदर श्री हरि का ही वास दिखाई देने लगा। ब्राह्मणों का सम्मान, गरीबों के प्रति करुणा, धर्म की रक्षा, ये सब उनके शासन का आधार बन गया। प्रजा उसे राजा नहीं, पिता के रूप में देखती थी। भोग को भोगते हुए भी वो उससे बंधे नहीं थे, और यज्ञों को करते हुए भी उनसे फल की इच्छा नहीं रखी। इस प्रकार उन्होंने पुण्य भी कमाया और अपने पाप को भी शांत कर लिया। ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक धर्म के साथ पृथ्वी पर शासन किया। जब उन्होंने देखा कि जीवन के 3 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम संतुलित हो चुके हैं, तब ध्रुव ने राज्य अपने पुत्र उत्कल को सौंप दिया। और उस पल एक और गहरा बोध हुआ। ये पूरा दृश्य संसार अज्ञान से पैदा हुआ एक सपना है। ये शरीर, ये संबंध, ये सेना, ये राज्य, ये धरती, सब काल के पकड़ में है। ये समझ आते ही ध्रुव बद्रिका आश्रम की ओर चल पड़े।
बद्रिका आश्रम में उन्होंने पवित्र जलों में स्नान किया, इंद्रियों को शुद्ध किया, प्राणायाम के द्वारा प्राण को स्थिर किया और धीरे धीरे इंद्रियों को अपने अंदर खींच लिया। उनका ध्यान भगवान के विराट स्वरूप पर टिक गया और फिर ध्यान और ध्येय का भेद मिट गया। ध्रुव विकल्प समाधि में प्रवेश कर गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे, रोम रोम पुलकित हो गया, हृदय आनंद से भर गया और जब देह अभिमान भी गल गया तो मैं ध्रुव हूं ये भी उन्हें याद नहीं रहा। तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। पूरे 10 दिशाओं को पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा प्रकाशित होते हुए देखा उन्होंने। उस विमान में भगवान के 2 सेवक खड़े थे, सुनंद और नंद। 4 भुजाएं, युवा स्वरूप, श्याम वर्ण, कमल नेत्र, मुकुट, हार और गदा से अलंकृत। ध्रुव तुरंत ही समझ गए कि ये श्री हरि के पार्षद हैं। वो तुरंत उठ खड़े हुए, सारी विधि सब कुछ भूलकर। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ा, मधुसूदन का नाम जपते हुए भूमि पर प्रणाम किया। सुनंद और नंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे राजन, 5 वर्ष की आयु में तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया था। हम उनके सेवक हैं और तुम्हें विष्णु लोक ले जाने आए हैं। ये वो लोक है जहां तक सप्त ऋषि भी नहीं पहुंच पाते, सिर्फ नीचे से दर्शन करते हैं। ये वो लोक है जहां सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। ये विमान विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है क्योंकि तुम पुण्यवानों के श्रेष्ठ हो। ध्रुव ने स्नान किया, संध्या वंदन की, शुभ आभूषण धारण किए, बद्रिका आश्रम के ऋषियों से आशीर्वाद लेकर विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की और जब विमान पर चढ़े तो उन्होंने मृत्यु को देखा। काल साक्षात अपने सामने खड़े थे। एक पल भी रुके बिना ध्रुव ने मृत्यु के सर पर पांव रखा और विमान में चढ़ गए। उसी क्षण ढोल नगाड़े बज उठे, गंधर्व गाना गाने लगे, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो गई। जाते जाते ध्रुव के मन में एक कोमल सा विचार आया, मां सुनीति के बिना मैं कैसे जा सकता हूं। सुनंद और नंद ने उनके हृदय को पढ़ लिया। उन्होंने आगे उड़ते हुए एक और विमान की ओर इशारा किया जिसमें उनकी मां सुनीति पहले ही दिव्य लोक की ओर जा रही थी। ये देखते ही ध्रुव मुस्कुराए। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं, पर फिर भी वो रेस्टलेस हैं। डिग्रीज मिल गई, पोजीशंस मिल गए, फॉलोअर्स बढ़ गए, पैसा भी आ गया, पर मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रह जाती है। हम सोचते हैं बस थोड़ा और ऊपर पहुंच जाए तो शायद शांति मिल जाए। ध्रुव भी उसी ऊंचाई तक पहुंच गए थे और तब उन्हें समझ में आया ये काफी नहीं है। ध्रुव की कहानी एक छुपा हुआ सत्य दिखाती है। अचीवमेंट दुनिया को चुप करा सकती है, पर सिर्फ अवेयरनेस ही मन को शांत करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो गुस्सा समझ नहीं आया, जो विनाश बन जाता है, जो एम्बिशन बिना आत्मचिंतन के होता है, वो बंधन बन जाता है। और हाँ, कभी कभी भगवान के दिए हुए वरदान
भी खोखले लगने लगते हैं। जब ईगो भगवान से सक्सेस मांगता है तब भी खाली लगता है, पर जब सरेंडर सिर्फ स्मृति मांगता है तब पूरा जीवन भर जाता है। पर याद रखिए, ये कहानी एम्बिशन को दोषी नहीं बनाती, ये एम्बिशन को शुद्ध करती है। ध्रुव गिरा पर रुक गया। उसने सोचा, सीखा, राज्य भी संभाला, माफ भी किया और समझ के त्याग भी किया। जब हम जीवन से अपनी वर्थ प्रूव करना छोड़ देते हैं और सत्य के साथ अलाइन होने लगते हैं तो केओस भी हमें रास्ता दिखाने लगता है। इसीलिए ध्रुव आज भी चमकता है, आसमान में भी और हमारे अंदर भी। अब आइए समझते हैं की 5 लर्निंग्स इस कहानी से। रिजेक्शन आपको तोड़ता नहीं, जगाता है। गुस्सा दबाइए मत, उसे ट्रांसफॉर्मेशन का हथियार बना लीजिए। सक्सेस का नेक्स्ट लेवल है विजडम। गलत चीज मांग लेना भी सिखाता है। ट्रू फुलफिलमेंट इज इक्वल टू रिमेम्बरेंस, नॉट रिवॉर्ड। और अब चलते हैं द कृष्ण मोमेंट की तरफ। इस कहानी का कृष्ण मोमेंट, ना कोई वरदान, ना कोई रूप, ना कोई चमत्कार, सिर्फ एक सच। जब ईगो चुप होता है तब ईश्वर बोलते हैं। ध्रुव की तपस्या सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो सबसे कठोर थी, वो सक्सेसफुल इसलिए हुई क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। जिस दिन मैं हटता है उसी दिन कृष्ण प्रकट होते हैं। और यही वजह है कि ध्रुव का सबसे बड़ा मिराकल भगवान विष्णु का दिखना नहीं था, उसका खुद का मिट जाना था। और जब वो मिट गया तो वो कभी नहीं मिटने वाला तारा बन गया। अंत में इस कथा को जरूर शेयर कीजिए ताकि सबको ये ज्ञान मिले। सक्सेस ईगो को बड़ा करती है, सरेंडर सोल को। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। नमस्ते, मिलते हैं अगले गुरुवार, अगले थर्सडे, एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।